रामबाबूंकर धर्मपत्री सीतादेवी तांको सान पुअर बाहाघर पई बहुत चिंतित थांती। सी बहुत फोटो देखती हेले किछि भी पसंद आसेनी, सेथिपई पूरा व्यग्र थांती। दिने एमिति से एक बाहाघर जाइथांती। बाहाघर सबु झील को देखा भितर गोटे झील प्रति नजर पड़ी थाए। घर को आसी से झील विषय डिस्कसन कले। कौन सी मते से बंधुबांधव को पचारि से झीर आड्रेस आनिले। आनी सारा पर से बापा माँ सहित कथा हेले, बाहाघर प्रस्ताव भी देले। प्रस्ताव देवा भितर झीर बापा मध्य व्हाट्सएप रे झीर फोटो देला। इतिमध्य संध्या बेले रामबाबू एवं तांको सान पुओ घर को फेरती। ए विषय से समस्त कहीकि कहती मते ए झियो बहुत पसंद, आकु ही घरर बहु बनेइबी। यह शुणिकी संजय चमकी उठिला एवं चिड़िकी कहला, कौन माँ बाहागर ठीक करदेलु? झील देखिया पूर्व मते थरे पचारि पार थांतु। हाँ मोर पसंद हबो कि नहीं तो मन इच्छा तू डिसाइड करदेलु आ बाहागर ठीक करदेलु। थरे तो पचारि पारि थांतु मते मोर पसंद कि नहीं। यार प्रति उत्तर ता बापा रामबाबू कहले, तते पचारिबा कौन दरकार? कौन तो माँ तो पाई कौन खराब झील बाछिथिबो? तू जानिनु कि सी केते झील देखि सारिलेनी, ता भितरु से बाछिकी गोटे सिलेक्ट करछि माने किछि तो भलो गुण अछि बोली तो सिलेक्ट करछि ना। संजय सीधा सीधा रागी जाए कहला, एठी मु बाहा पारिबिनी। तापर संजय ता निज रूम को चली गला। तापर तार भाउज आसी ता रूम रे पहुंची कहले, संजय झीलटा तो एते सुंदर, तमे बाहा मना कहीं करूछ? भाउज मु से झील को बाहा पारिबिनी। मु आ गोटे झील को भल पाउची, जदि बाहा भी सेई झील को बाहा भी। संजय ए कथा तमे आगुरु कहीं कहलोनी? माँ को जणै देथिले, माँ एते प्रस्ताव खोजी न थांते। तमा पई जानछो केते व्यस्त इयाडे साडे प्रस्ताव खोजुचंदी। भाउज टिके बुझिया को चेष्टा कर। मते कोन किए कहि दिला ना कोन? मु को निज को निजे कहि हेबी ना कोन मु बाहाबी बोली? टिके तो बुझिया को चेष्टा कर। या सुनी भाउज तांको सासु मां आगे कहले, माँ संजय आउ का को भल पाउचंदी आ ताको ही बाहाबा को चाहुचंदी। सीता देवी या सुनी रागी जाय कहले, जदि से झियो आगुरु ठीक करथिला ताले से मते कहि दबार थिला। मु जे पर्यंत झियो न देखिछि से पर्यंत बाहाबर ठीक हेई परिबो नाही। यहाँ पर संजय तार गर्लफ्रेंड को तांग घर लो समस्त लोक सहित मीट कराइला। यह देखी घर लोक मध्य झील को राजी हो गले। किंतु माँ संजय को कहले, तू ठीक करथिबा झियो को आमे बाहागर करेया पई राजी हेई गलु। मने रख मोर गोटिए शर्त, बिना डिमांड रे मु बाहागर करिबिनी। आ तू जेंती एथिरे मुह मध्य न खोल। संजय चुपचाप रहउथाय, भाबुथाय जेमिति सेमिति हो बाहागरटा हेई जाओ। ता परदिन झील घर लोक प्रस्ताव नहीं कि आसिले। प्रस्ताव समय रे माँ तांको कहले कि बिना डिमांड रे आमे बाहागर करि परिबु नाही। किंतु यह शुणी झीर बापा मना करदेले। किंतु संजयर जिद अटल रही तांको घर लोक एक कथा राजी हो गले एवं 2 मास पर संजयर बाहागर हो गला। बाहागर रे समस्ते थिबारु तांको केही किछि कहू नथिले। ठीक जेमती बंधुबांधव माने चली गले, सासुमा आसी कहले, बहु सूर्य उदय हेलानी कोन एतो बेले जंगे सोइछु? 6टा बाजी गलानी। उठ जल्दी उठी समस्त को पई चा बना। आम घरे सकाळे समस्ते आगे चा पियंती। काली जेमती डेरी रे न उठू। आ तो जा जल्दी ऑफिस जीवो, ता पई खाइबा 8टा सुधा जेमती तयारी कर देबू। से टिफिन देकी भी मध्य जीवो। एकता जेमती तोर मन रहे। संजना जे सकाळ 8टा पर्यंत घरे सोउथला, एठी राती 12टा पर्यंत हेले मध्य तार काम सरे नाही। सेति से बहुत टेंशन रे थाए। जाउची सोई पड़िबा, कारण सकाळू काली नले आखी खोलिबनी। सकाळू जल्दी भी उठिबार अछि। कौन कौन भाभी थेली, कौन झील माने बाहा हुअंती एइथि पई आसिकी पर घरे चाकराणी हबा पई। मु केते कौन स्वप्न भाभी थेली, टीचर हबा पई। एठी काम करी करी मो दिन सरी जाउची। संजना भी चाहूला से जन टीचर हवा पाए, किंतु एठिकार प्रेसर एवं समस्त हाव हाव देखी से जानी पारला से आउ केबे टीचर हेई परिबो नाही। एमितिरे भी संजना संजय को कहि देइची, संजय कौन एमिति हेई परिबोनी जेमति कि आमे कोठी अलगा घरे भड़ा नै कि रहिबा। काहे कि ना मते एठी सकाळू राती जांगे काम करिया को पडुची। तू कौन चाहूचु? बापा माँ भाई भाउजंग ठारू जाई बाहर अलगा रहिबा बोली? सबु झियो बाहाई साला परे घर काम करथांती। भाउज मध्य चाकरी करूचंती एवं संध्या रे आसी घर काम करूचंती। तू कौन टाइम ते अधिक करि पकाउचु कि? तू कौन चाहूचु आमे जाई बाहर रहिबा? संजना जानी सारिथिला तार स्वामी की किछि कहिले भी किछि फायदा हेबो नाही। ते जीवन को से तार भाग्य बोली मने करि नैथिला। एमती संजना दिने सोई थाए, सेही टाइम रे तार सासू डाकिले,
ବୋଉ 2 କପ୍ ଚା ଆଣିବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ କବିତା ଆସିଛି। ସଞ୍ଜନା ଯେତେବେଳେ ଚା ବନେଇକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତା ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହେ କି ବୋହୁ ତୁ କଣ ଏମିତି ବାପ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯେ ଦିନ ବେଳାଟାରେ ଶୋଇଛୁ? ଏମିତି ଯେମିତି ନେଇ ଆଇଛୁ ମୋ ଘର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଆଉ ବଡ ବୋଉକୁ ଦେଖ, ସିଏ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଚାକିରି ବି କରୁଛି, ଆଉ ଦରମାର ଅଧା ଟଙ୍କା ମତେ ଦଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜନାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲେ, ମା ମୋର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରତ ବି ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆରାମ କରୁଥିଲି। ସଞ୍ଜନା ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆଜିକାଲିକା ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆଗେ କାଳରେ ଆମେମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜବାବ ବି ଦଉନଥିଲୁ, ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲିକା ବୋହୂମାନେ ଏକରେ ତ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କାମ ନ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବ ଏ ବୋହୂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବେଳକୁ ଆଜିକାଲି? ସଞ୍ଜନାର ବଡ଼ ଯା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ସଞ୍ଜନାକୁ ନ ପାଇ ତା ରୁମକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା କି ସଞ୍ଜନା ବେଡରେ ଶୋଇକି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସଞ୍ଜନା ସବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ମା ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତାର ବଡ଼ ଯା ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାହିଁ ଧରୁଛୁ? ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଜମା ଶୁଣନା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହି ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ କାମ କରିଦବା।